दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वो कमर दर्द व मोटापे को दूर करने के लिए रामबाण है, जिसके हम 5 प्रकार के अभ्यास करेंगे। आओ चलो करते हैं। धीरे से लेट जाएंगे, पेट के बल, भुजंग आसन। धीरे से कोहनी हमारी सीने से चिपकी रहेगी, एड़ी पंजे तने रहेंगे। यह नंबर 1 का आसन है। जिसको अधिक कमर में दर्द है वो इसी अभ्यास को पहले धीरे धीरे करेंगे। धीरे से श्वास भरते हुए कोहनी ज़मीन से सटी हुई, आगे से सीने को उठाएंगे, दृष्टि आसमान की ओर। श्वास भरते हुए धीरे 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 श्वास छोड़ते हुए नीचे। आसन को हम धीरे धीरे सरलता पूर्वक करेंगे। जब हमारी रीढ़ में लचक पैदा हो जाए तब हम अगले अभ्यास करेंगे। जिनके कमर में अधिक दर्द है वो केवल यही अभ्यास शुरू में पहला और दूसरा अभ्यास करेंगे। अभ्यास नंबर 2, धीरे से दोनों कोहनी सीने से चिपकी रहेंगी, एड़ी पंजे मिले रहेंगे और श्वास भरते हुए थोड़ी सी कोहनी को ऊपर उठाएंगे। अभ्यास नंबर 2 हमारा इस प्रकार से रहेगा। शुरुआती दौर में पहले अभ्यास नंबर 1 और 2 ही करेंगे। अभ्यास नंबर 3 कुछ समय के बाद जब हमें थोड़ी सी रीढ़ में लचक पैदा हो जाए उसके बाद करना चाहिए। अभ्यास नंबर 3, धीरे से दोनों हथेली सामने कर देंगे, दृष्टि आसमान की ओर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। ये हमारा तीसरे नंबर का अभ्यास था। पहले नंबर का 1 सप्ताह तक हम अभ्यास करने के बाद दूसरे नंबर का 1 सप्ताह करेंगे और फिर तीसरे नंबर का। धीरे धीरे जिस प्रकार से सुलभता से होना शुरू हो जाए तो हम अभ्यास बढ़ाते रहेंगे और एक आसन को हम 5 आवृत्ति उसकी करेंगे कम से कम। आसन नंबर 3, धीरे से दोनों हथेली परस्पर ऊपर नीचे, पहले बाईं फिर दाईं, और ठोड़ी को हम इन पर रखेंगे, एड़ी पंजे मिले हुए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कोहनी हम बिल्कुल सीधी कर देंगे, दृष्टि आसमान की ओर। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस चौथे नंबर का अभ्यास है हमारा। प्रत्येक अभ्यास हमें कम से कम 5 बार करना चाहिए। इससे हमारी भुजाएं भी बलिष्ठ बनती हैं और हमारे गर्दन का दर्द भी दूर होता है, रीढ़ के विकार दूर होते हैं। 5वें नंबर का हमारा दोनों पैर खोल देंगे, हथेली ऊपर नीचे दोनों। श्वास भरते हुए
कोहनी बिल्कुल सीधी कर देंगे और गर्दन घुमाते हुए दाईं ओर से बाएं पैर की एडी देखेंगे। चलो करते हैं श्वास भरते हुए। इसी प्रकार से अब बाईं ओर करेंगे श्वास भरते हुए। कोहनी बिल्कुल सीधी कर दें। ये हमारे 5 नंबर का अभ्यास। अब धीरे से बैठ जाएंगे। इसी प्रकार से प्रतिदिन जो हमने आज भुजंग आसन के 5 प्रकार के अभ्यास किए हैं, इन्हीं की निरंतर 5-5 आवर्ती हमें प्रतिदिन करनी चाहिए और धीरे धीरे अभ्यास होने के बाद हमें इनकी आवर्ती बढ़ा देनी चाहिए। प्रतिदिन भुजंग आसन के ये 5 प्रकार के अभ्यास करने से हमारी रीढ़ बलिष्ठ बनती है, लचीली बनती है और हमारा मोटापा दूर होता है, सर्वाइकल का दर्द दूर होता है, पाचन शक्ति हमारी बढ़ती है। इसीलिए हमें प्रतिदिन इनका अभ्यास करना चाहिए। किसी को कोई कठिनाई है, कमर में अधिक दर्द है, वो 5 अभ्यास एक बार नहीं करेगा। जो सबसे पहले नंबर का अभ्यास था, हम 1 सप्ताह तक पहले धीरे धीरे उनको करेंगे। जब उनमें हमें कोई कठिनाई नहीं होगी तो धीरे धीरे हम दूसरा अभ्यास करेंगे, फिर तीसरा अभ्यास करेंगे, फिर चौथा करेंगे और फिर निरंतर हम 5 अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से रीढ़ के विकार दूर करने के लिए, मोटापा दूर करने के लिए प्रतिदिन हम इनका निरंतर अभ्यास करेंगे। इसी प्रकार से आप सभी हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम योग आसन हम आप तक पहुंचाते रहें, इसलिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे इस YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। नमस्कार।